जय हिंद बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, अपने आप में मस्त होंगे। आज जो मैं आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सेशन लेके आया हूं, इसका वीडियो लेक्चर 1 है। इस वीडियो सीरीज के अनुसार आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इस पे क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होंगे। उस क्वेश्चन को आपको जितने बेहतर से समझने होंगे, आप उसमें साथ ये देंगे कि अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, तब आपको और बेहतर से समझ में आएगा। लिखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, तब मजा आएगा पढ़ने में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है समय बचाने के लिए। क्वेश्चन दिया है पहला, यदि 122 ग्राम CCl4 में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, मतलब 122 ग्राम CCl4 लिया गया, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6, घुली हो तो C6H6 अर्थात बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी इसमें पता करना है कि इसमें कौन पदार्थ कितने मात्रा में मिला है, बस यही पता करना है आपको। आइए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन। इसमें जो दिया है पहले वो कंपोनेंट लिख लेते हैं। पहले दिया क्या क्या है, दिया है 122 ग्राम CCl4, यानी CCl4 का द्रव्यमान दिया हुआ है। CCl4 का द्रव्यमान कितना है, CCl4 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो CCl4 का जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 122 ग्राम। 122 ग्राम CCl4 का द्रव्यमान दिया हुआ है। और उसके बाद है में 22 ग्राम बेंजीन घोला गया, यानी बेंजीन का जो द्रव्यमान है, बेंजीन का C6H6 का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 22 ग्राम। 22 ग्राम यानी बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान 122 ग्राम है। तो इसमें आप क्या करते हैं, विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं। पहले विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो आपको पता है विलयन में विलेय और विलायक दोनों होता है। विलेय उसे हम बोलते हैं जिसमें उस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलायक हम उसे बोलते हैं जिसमें उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। तो इसमें देखेंगे तो 122 ग्राम CCl4 यानी CCl4 विलायक है और विलेय क्या है 22 ग्राम, यानी बेंजीन क्या है, विलेय है। अब यहाँ पे आपको विलयन में 2 लोग मिलते हैं, विलयन में 2 लोग मिलते हैं, विलेय और विलायक। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, विलायक का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो। तो विलयन हमें प्राप्त, विलयन का द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी 122 विलायक का द्रव्यमान प्लस 22 ग्राम क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ग्राम, ये आया विलयन का द्रव्यमान। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो C6 मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशतता, यानी दोनों की प्रतिशतता आपको अलग अलग ज्ञात करनी है। नाउ अब एक काम करते हैं, एक काम हम करेंगे क्या, तो यहां पे काम ये करेंगे कि पहले CCl4 का प्रतिशतता निकालेंगे। CCl4 का प्रतिशतता मतलब इसमें कितने परसेंट वो पदार्थ मिला है। CCl4 की प्रतिशतता निकालेंगे तो पहले लिखेंगे CCl4 का द्रव्यमान, CCl4 का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, जो विलयन है क्या बनाए थे हम उसी का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि CCl4 का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, CCl4 का द्रव्यमान 122 ग्राम, क्या दिया हुआ है 122 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 144 ग्राम। लेकिन हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। जब परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से गुणा करा देते हैं, 100 से इसमें क्या करा दिए, गुणा करा दिए, किसके लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसको हम काटते हैं,
इसको काटेंगे 122 को तो 61 दूनी 122, अब 72 दूनी 144 कट जाएगा। 61 गुणे 2 लिखेंगे, इसको 72 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये काटना आपको आ रहा होगा। यहां देखिए 18 चौके 72, अब 25 चौके 100, यानी अब आ गया आपका 61 गुणे 25 बटा में क्या हो जाएगा 18। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई कराने हैं तो साइड में आप यहां कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये साइड में। 61 गुणे 25 पहले करते हैं, 61 गुणे 25 तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं ऐसे, 5 एकम 5, 5 छके 30, 2 एकम 2, 2 छके 12, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 दो 5 और ये 1, यानी 1525, तो यानी आया 1525। यहां आंसर कितना आया है 1525। 1525 बटा में 18 है तो बटा में 18 लिखिए। अब 1525 में आपको 18 से भाग देना है। 1525 में क्या करना है, भाग करना है कितना से 18 से। 18 से भाग करेंगे तो ये तो एक बार में जाएगा नहीं। अब यहाँ पे कितने बार में भाग करें कि 152 से कम है, तो 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 144। अब इधर से 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8, यहाँ पे क्या बचा 4, 4 से 4 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, यानी 8 आ गया। ऊपर से फिर क्या लाएंगे 5 उतार लेंगे। अब 18 की पहाड़ा कितना बार पढ़े 85 आया, इससे कम आए तो 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा, और 4 बार पढ़ेंगे तो 18 चौके क्या हो जाएगा 72। इधर से एक हासिल लीजिए 15 तो घट ही जाएगा, हासिल लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बच जाएगा 3, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा, इधर से हासिल तो लिए नहीं थे 1 बच जाएगा। अब दशमलव लगा के यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे 0, जब डेसिमल लगा के अर्थात दशमलव लगा के जब 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, तो यदि 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 90, 18 का पहाड़ा आप पढ़ दो 7 बार, कितना बार 7 बार, तो क्या आएगा 126। तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4। इधर से हासिल लिए थे ये तो पूरा का पूरा कट हो गया, दशमलव लगाए थे ये 0 1 से हम तो बढ़ा ही सकते हैं। अब यहाँ पे 18 दूने क्या हो जाएगा 36, 18 दूने 36। अब यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बार बार वही आता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इसके आंसर में, क्या लिखेंगे इसके आंसर में हम लोग बताइए। इसका जब हम भाग किए थे कितना आया है 84.72%, यानी डिवाइड करने पर यानी भाग करने में क्या 84.72% कितनी मात्रा है CCl4 की मात्रा 84%, लगभग 84% है। अब देखते हैं कि इसमें बेंजीन की मात्रा कितने प्रतिशत है। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद जहां तक है। इसे मिटा देते हैं कैलकुलेशन को ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में ये आ पाए, क्योंकि इसको हाईलाइट कर देते हैं। यह है CCl4 का प्रतिशतता, CCl4 का प्रतिशतता। CCl4 की प्रतिशतता को मैं डब्बा में बंद कर देता हूं ताकि मजा आ जाए। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए दूसरी सी बात, अब कह रहे हैं बेंजीन का द्रव्यमान। अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालें तो लिखेंगे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत को ऐसे दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत वही बेंजीन का द्रव्यमान C6H6 का द्रव्यमान आ गया बटा। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान इसमें भी लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप ही बता दो हमें क्या कहना। बेंजीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, कितना दिया है 22 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान क्या है 144। अब एक बात याद करिए, प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से,
प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 100 से इसमें भी गुणा कर दीजिए। अब यहां पे काटेंगे, इसको चलिए काट पीट कर देते हैं। 11 दूनी 22, 72 दूनी क्या हो जाएगा? 144, 144। अब यहाँ 25 चौके 100, यहाँ पे 18 चौके 72। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब आराम से नीचे लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 25 और 11 में गुणा होगा, तो 25 और 11 में 2 और 5 को हटा के जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 275 बटा 18। अब यहां बात ये आई है कि 275 में 18 से भाग देना है, तो यहां भाग दे लेते हैं। यहाँ जगह है, 275 में 18 से आप भाग दे लीजिए, तो एक ही बार में जाएगा 18। इधर से कहां से लीजिए? 17 में से 8 जाएगा, तो 9, 9 8 17, यानी ये कट जाएगा। यहां से 5 उतार लीजिए, 18 पचे 90, 5 हो जाएगा, 9 तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दीजिए। 3 बार करेंगे तो अधिका हो जाएगा। कितना बार करेंगे? 2 बार। तो 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, दशमलव लगाए तो 0। अब यहाँ पे 18 7 बार में लगभग करीबन ले जाएंगे, 7 बार में, तो 7 बार में जाते रहेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 8 लिख सकते हैं। यानी दूसरा जो परसेंटेज आया है निकल करके, वो कितना है? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कितना आया? 15.28%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लस उसे समझिए। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ दिखाई, मस्त तरीके से दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ किसी प्रकार की कहीं दिक्कत आपको लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट, आपका है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। आप नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। आइए हम नजारे बदलते हैं इस क्वेश्चन के। हम इस क्वेश्चन के भी कुछ नजारे होंगे, अपने अपने सितारे होंगे। आइए, ये क्वेश्चन है 40 ग्राम सुक्रोस, 40 ग्राम सुक्रोस, ये चीनी का एक पार्ट होता है सुक्रोस, ठीक है। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, यानी 500 ml का विलयन बना लिया गया है। अब ठीक, इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है, पहले आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हल किया गया है वैसे आप सॉल्यूशन का उपयोग कीजिए, यानी सॉल्व लिखिए। जो दिया है कंटेंट, उस कंटेंट को लिख लेते हैं। पहले कौन सा कंटेंट दिया है? दिया है क्या बाबू? 40 ग्राम सुक्रोस, यानी सुक्रोस का द्रव्यमान कितना दिया है? सुक्रोस का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। सुक्रोस का द्रव्यमान कितना दिया है? 40 ग्राम दिया है, जिसको जल में घोल करके 500 ml का विलयन बनाया गया, यानी विलयन का द्रव्यमान देख लिया गया, यानी विलयन का द्रव्यमान कितना है? 500 ml है। विलयन का द्रव्यमान 500 ml। ml का मतलब होता है मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर। अब आइए, हमको ज्ञात करना है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं बच्चों? विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या जानते हैं? विलयन का द्रव्यमान
आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे जो सुक्रोस है तो सुक्रोस का द्रव्यमान आ जाएगा, सुक्रोस छोटका सा रहेगा, सुक्रोस का द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब तुम ही बताई हो, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे शेर। 100 से गुणा कराएंगे क्योंकि प्रतिशत ज्ञात चाहिए थी हमको। अब आप ही बता दो सुक्रोज कितना, 40 ग्राम है, कितना ग्राम है, 40 ग्राम। विलयन कितना ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान 500 ml में प्राप्त हुआ है बच्चों। अब यहाँ 100 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, 00 से 00 का स्वाहा हो गया। अब यहाँ पे कर सकते हैं 40 बटा के 5, अब 5 कम के 5, अब 5 बटे 40, यानी कितना प्रतिशत आ गया, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना है, बताओ यार बताओ। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आ गया, 8%। कितना आ गया, 8%। आपकी इंतजार खत्म हुई, आपके सवाल का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप खटाखट स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोट कर लीजिए, ठीक। ये स्क्रीन पे रहा आप लोगों के लिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन। ये तो सेम है, इसमें आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है, लेकिन ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर साल लगभग पूछा ही जाता है। ये है आपका मोलरता ज्ञात करना। मोलरता बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरता को हम ज्ञात कैसे करें, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए इस पे पहले इसकी काम करते हैं, इसकी पोस्टमार्टम करते हैं। पहले आ जाओ भाई, इसकी पोस्टमार्टम कर देंगे तो फिर इसका भी हो जाएगा। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद इसका भी हो जाएगा, बारी बारी से तो सबका हो जाएगा। आ जाइए इसका करके पहले दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चिल्ला चिल्ला के 40 ml एथेनॉल 320 ml विलयन में घुला है, यानी 40 ml जो है 320 ml में जाकर घुल गया है। तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो इसका आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो इसमें स्पष्ट ये होता है, ये विलेय है और ये विलायक है। विलायक का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो, विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, ये पहले ही आपको बताया गया है। आइए एक नजर मारे इस पे, एक नजर मारोगे सब काम हो जाएगा, क्योंकि नजरों का ही खेल है हर जगह। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे 40 ml एथेनॉल, यानी एथेनॉल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, एथेनॉल का द्रव्यमान, एथेनॉल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है मेरे लाडलो, कितना दिया है, 40 ml दिया हुआ है, 40 ml। अब बताइए आप विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलयन, तो विलयन का तो स्पेशल दिया हुआ है नहीं है, विलयन में घुला है, इसमें उसको भी डाला गया है। तो यहां पे आ जाइए, आप लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। जब विलयन के द्रव्यमान में आएंगे तो इसमें दो लोग हैं, एक है 320 विलायक और प्लस क्या है 40, इसको भी तो उसमें डाला गया है। तो कितने हो जाएंगे ये 360 ml, 360 ml। ये आपको ध्यान से दिखाई दे रहे होंगे। जो ये द्रव्यमान आपका दिया हुआ है इसको आयतन कर सकते हैं, क्योंकि ml है तो ml को आप बना लेंगे आयतन। क्या बना लेंगे, आयतन, आयतन। आ जाइए, जब आयतन ये बन जाएगा तो आप बताइए विलयन का आयतन, तो ये तो विलायक का आयतन था 320 ml, 320 ml किसका आयतन था, विलायक का आयतन था। तो विलयन का आयतन कितना प्राप्त हो गया, 360 ml। अब आइए, अब ज्ञात क्या करना है आपको, आयतन प्रतिशत ज्ञात करनी है, आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, वी नो
दैट, हम खतरनाक बात जानते हैं। कौन सी खतरनाक बात है? तो एक फार्मूला जानते हैं, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे? क्योंकि हमें प्रतिशतता में चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। विलेय का आयतन कितना दिया हुआ है? विलेय का आयतन कितना दिया है? 40। विलयन का 360 गुणे ये क्या हो जाएगा? 100। अब एक काम करिए आप, एक जीरो से एक जीरो का पोस्टमार्टम, तो यहां पे कर देंगे तो ये कट भी सकता है एक बार। चलिए 4 एकम 4 और 9 चौके 36। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा? 100। अब बटा का 9। अब आप 100 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो आप भाग दे के एक बार चेक करिए। मैं भी यहां भाग दे लेता हूं। आइए लगाइए, भाग लगाइए। हाँ, तो 9 एकम 9, एक बच जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर 9 एकम 9, एक बच जाएगा, दशमलव ठोकिए, जीरो लगाइए। अब जीरो लगाएंगे, फिर 9 एकम 9, एक 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 करके आता रहेगा। यानी इसकी आंसर कितनी आ गई बच्चों? आ गया इसका आंसर। अब पहाड़ के नीचे आ गया 11.11%। किसका आयतन आया है? आयतन प्रतिशतता निकल के आ गई। आयतन प्रतिशतता तो लिखेंगे आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता कितना आया है? तो ये डब्बा में देख लीजिए, आ गया आपका आयतन प्रतिशतता 11.11% आ गया। अब आइए, अब ज्ञात करेंगे वो विलयन की मोलरता, जो ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया था, विलयन की मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे। आइए इसकी भी सॉल्यूशन, इसकी भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चीड़ फाड़ वाली पोस्टमार्टम नहीं है, कलम से चीड़ फाड़ की जाती है। यहाँ पे, यहाँ औजारों की जरूरत नहीं, यहाँ कलमों की जरूरत होती है। आइए उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 45 ml जल में घुला हो, मतलब 45 ml जल में घुल गया है। तो अब पहले आपको पता करना पड़ेगा कि मोलरता जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो मैं इधर साइड में पहले मोलरता के एक बार फार्मूले को समझा देता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। स्मॉल m से इसको दिखाया जाता है। तो m बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो ये पहले हमें ध्यान दे लेना पड़ेगा। जब इतना ध्यान हो जाएगा, बस इतनी ध्यान रखना बच्चों कि ये जो होगा इसकी वैल्यू लीटर में होगी। किस में होगी? लीटर में होगी। इसकी वैल्यू अन्य यूनिट में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लीटर में चेंज करके रखेंगे क्योंकि उसका वैल्यू तो ml में दिया है। आइए जो दिया है कंटेंट पहले उसे निकाल लेते हैं। दिया क्या है? कह रहा है उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम। अब आप ये भी ध्यान दे लो, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 5 ग्राम। NaOH यानी विलेय NaOH ही तो है, तो NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार, अणुभार कहिए, आणविक मात्रा कहिए, बात एक ही है। तो सोडियम का क्या होता है? 23 प्लस O का कितना होगा? 16। देखिए अणुभार निकालना आपको सिखा दिया जाएगा, नहीं आता हो कमेंट करिएगा। यहाँ 1 है, इसका 1 होता है। अब ये 16 1 17 23 कितने हो जाएंगे? 40। ये कितना आ गया? 40। अब आपको क्या करना है? जो विलयन है यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 450 ml। विलयन कितना दिया हुआ है? 450 ml। यानी विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 450 ml।
जब ml से इसको लीटर में ले जाएंगे तो आ जाएगा 0.450 लीटर, इतना लीटर आ जाएगा। आपको चेंजिंग नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है हम लोग को, मोलरता। किस क्या ज्ञात करनी है, मोलरता, मोलरता, मोलेरिटी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब एक एक बार सबकी संकेत जान लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान को हम किससे दिखाएंगे, WA से। किसे दिखाएंगे, WA से। ए का मतलब विलेय, W का मतलब वेट अर्थात द्रव्यमान, भार कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसको दिखाएंगे M, कैपिटल M और A से। इसको किससे दिखाएंगे, विलयन है तो विलयन को अभी बता देते हैं क्या होता है। यहाँ साइड में एक नजर यहाँ देख लो मेरे भाई, जहां ए आ जाए उसका मतलब समझ जाना विलेय कहा जा रहा है, जहां पे बी आ जाए उसका मतलब समझ लेना विलायक कहा जा रहा है, जहां पे टी आ जाए वहां समझ लेना विलयन कहा जा रहा है। ये तो समझना पड़ेगा, नहीं तो पछतावा आएगा और कुछ नहीं होगा। एक नजर देखो इधर, एक नजर तुझको देखा, आइए एक नजर इसको देखा हमने, क्या देखा, मोलरता, मोलरता। इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं बचवा, WA बटा MA गुणे VT, लीटर वाली वैल्यू रखेंगे। अब आ जाओ वही वैल्यू खटाखट डालना चालू करते हैं। WA का मान कितना दिया है, 5 ग्राम दिया बच्चे। MA का मान कितना दिया हुआ है, 40, गुणे VT का मान कितना दिया हुआ है लीटर में, 0.450। लीटर वाली, ये तो ml में है ना, लीटर वाली वैल्यू हमने रख दिया। अब एक काम करो, आप काट पीट करना चालू करो, तो काट पीट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 वठे 40। अब एक काम करो, दशमलव को ये उड़ाना है तो एक लिख के यानी 1000 से नीचे गुणा करा दें, 1000 से ऊपर गुणा करा दें तो दशमलव का पोस्टमार्टम हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 बटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 गुणे, ये इसके साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 450। अब इसका काट पीट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो का स्वाहा हो गया। अब यहाँ पे काटते हैं 10 दाग 100 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 2 बार करके काट देते हैं। 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब यहाँ पे हुआ क्या बच्चों, बच्चों शरारतीपन नहीं, शरारतीपन नहीं, 25 बटा 2 गुणे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 है तो 45, इसको काटिए तो क्या आ जाएगा 5 पचे 25 और 5 नवा 45, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 बटे का 18। जब 18 में 5 से हम भाग देंगे, 18 में हम 5 से भाग देंगे तो भाग दे के दिखाओ कितना आएगा, मोलरता, मोलरता, मोलरता स्मॉल m लिख सकते हैं या मोलरता कर सकते हैं। अब 5 में आप 18 से भाग दो, 5 में 18 से भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे, 18 3 54 तो अधिक हो जाएगा, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36। तो बबुआ तू बताओ कितना होगा, 10 में से 6 हो गया तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचा 4 में से 3 जाएगा तो 1 यानी 14 बचेगा। अब दशमलव के संति एक और जीरो दे दो, एक और जीरो देंगे तो कितना बार पढ़ेंगे, अगर हम 7 बार पढ़ें, 18 सत्ते 104, 18 बटे 144 होगा, 18 सत्ते 126, 126 कितना बचेगा, 10 में 6 जाएगा तो 4, इधर 3 बचा 1, फिर 14 बच गया, घटना वही हो रही है। अब यहाँ पे फिर 7 7 आता रहेगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, फिर 140 लिखेंगे फिर उतना ही, फिर बार बार आएगा, तो यहाँ पे 7 7 आने की वजह से हैंग हैंग आता रहेगा। तो बबुआ इसको लिख सकते हैं हम, इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसके जगह पे अपना एक थोड़ी सी दिमाग लगा के 0.27 बार बार आने की वजह से 7 8 कर देते हैं, यानी इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, मोलरता यानी स्मॉल m बराबर, इसका भाग देने पे कितना आया है 0.278। यहाँ पे देखिए मोल प्रति लीटर क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, या स्मॉल m भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। अब मन करे तो इसके जगह पे आप इसके जगह पर मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो, मोल प्रति
लीटर, क्योंकि मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता का मात्रक क्या होता है, यहां देख लो, मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक, देख बबुआ, मात्रक को इकाई भी कहा जाता है। मात्रक को क्या कहा जाता है, इकाई। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ऐसे करो, चाहे लीटर को ऊपर लेके जाओ माइनस में हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो वही आप ऐसे लिखो, मोल करके ऐसे लिखो, लीटर इनवर्स ऐसे कर दो, बात वही है, आप अलग अलग रूप में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको समझ में आई होगी स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोल दिया गया, यानी डाल दिया गया, मिला दिया गया, तो बिलियन की मोलरता बताइए। बबुआ मुझे उम्मीद है कि आप बता पाओगे, लेकिन मैं एक समझा देता हूं, दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लगा देता हूं, आराम आराम से आपको आ जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी, कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, कह रहा है दिया है 5.85 ग्राम, यानी बिले का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, बिले का द्रव्यमान बता दो, बता दो, क्या सो रहे हो क्या, 5 ग्राम दिया हुआ है, कितना, 5.85 ग्राम दिया हुआ है। नींद मत मारो, क्योंकि नींद में भी चैन नहीं मिलते, सपने आ जाते हैं यार। NaCl यानी बिले का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो बिले का अणु भार भी तो निकाल लें। बिले का अणु भार, बिले का अणु भार निकालोगे तो सोडियम का क्या होता है 23। बिले आपका वही ना दिया है मेरे बाबू, मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, NaCl दिया है। बिले क्या है, NaCl है। तो Na का क्या होता है, Na का क्या होता है 23, और उसका होता है Cl का 35.5, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 58.5, 58.5। अब आओ, बिले का अणुभार तो हो गया, अब क्या है, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml, 250 ml। तो ml है, इसको लीटर में चेंज करो ना, 0.250 लीटर, लीटर, इतनी लीटर हो गई। चलिए आगे आइए, तो आपको ज्ञात क्या करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता, मोलरता स्मॉल m आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, अब हम क्या जानते हैं बबुआ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मोलरता की फार्मूला जानते हैं सर। जानते कैसे हैं, पढ़े हैं किताब से, जानते हैं ये WA बटा W थोड़ी आएगा यहाँ पे, WA बटा MA गुणे VT। अब VT भैया किस में होने चाहिए, लीटर में। ये नजर मारो, एक नजर देखो सब हो जाएगा, बस एक नजर देखो सब हो जाएगा। WA का मान कितना दिया है देखो, इसको हम बोलेंगे WA, इसको बोलेंगे MA, इसको क्या बोलेंगे VT, क्या बोलेंगे VT। अब आइए, WA का मान कितना दिया है 5.85, MA का मान कितना दिया हुआ है 5.8.5 गुणे VT का मान लीटर वाली रखो 0.250 लीटर में हो गई वैल्यू। अब एक काम करो बच्चों, एक काम करो, इस ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए, इस ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए m बराबर, हम एक काम तो कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऊपर वाले में, दोनों ऊपर नीचे दोनों में 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो ऊपर वाले दशमलव का पोस्टमार्टम हो जाएगा, ऊपर वाले दशमलव का पोस्टमार्टम हो जाएगा। इस 100 को हम लिख सकते हैं क्या 10 गुणे 10, कौन दिक्कत, 100 को हम 10 गुणे 10 लिखे चाहे 100 लिखे, बतिया तो वही है ना। ये इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 585 बटा
ये इसमें 1 10 इससे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 585 गुणे, अब 1 10 इससे करा दो तो ये कितना हो जाएगा 2.50। अब यहां पे तुम्हें ध्यान ये देना है कि 150 585 से 585 का स्वाहा हो गया। अब एक काम करो, इस दशमलव को भी हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे दोनों में किससे गुणा कराने पड़ेंगे 100 से, ऊपर नीचे दोनों में 100 से गुणा करा दें। 100 से यहां भी गुणा कराए तो क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। अब यहाँ पे हुआ क्या, m बराबर लिख सकते हैं बच्चों, m बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे तो 100 बटा यहाँ पे जब ये 100 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 250, इसे इसको काट देंगे, कट्टी समझ में आ रही है, आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, अब 5 पचे 25 यानी 2/5, m बराबर क्या आ गया 2/5। अब 2 में आप 5 से भाग दो, 2 में जब आप 5 से भाग दोगे तो जाएगा तो है नहीं, 2 यहां लिखो 5 यहां लिखो, दशमलव लगाओगे एक 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, यानी m बराबर आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम ऐसे ही बाबू, ये प्रश्न सेम वैसे है, ये प्रश्न बहुत छोटा सा है, प्यारा सा है, नन्हा सा है, जिसकी कह रहा है किसी, ये पहले समझ लो 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी सिर्फ वहां पे NaCl के जगह यहाँ पे KCl कर दिया गया है, 5.85 के जगह यहाँ पे 15 कर दिया गया है, और वहां 2.5 ml के जगह पे 1 लीटर कर दिया गया है। वही फार्मूला अप्लाई करोगे बबुआ, खटाखट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट में कमेंट मार दो। यहां ध्यान दो, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घुला हुआ है तो विलेन की मोलरता का गणना करो। विलेन की मोलरता होगी क्या, एक नजर मारो इधर, विले का मोल कितना है देख लो एक नजर, क्या है 1 मोल है, विले का मोल कितना है 1 मोल है, और विलयन का आयतन कितना है 500 ml, क्या है 500 ml, तो 500 ml को आप लीटर में चेंज कर लेना, लीटर में चेंज करने के बाद फटाफट आपकी आंसर आ जाएगी 2 मोल प्रति लीटर, क्या आ जाएगा 2 मोल प्रति लीटर, या 2 कैपिटल M, 2 M लिख सकते हैं, कैपिटल M लिख सकते हैं, या मोल प्रति लीटर ही रहने दो। ये मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब बात करते हैं मोललता पे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट। अब आइए विलेन की मोललता पे बात करते हैं कि विलेन की मोललता क्या होगी। ये लास्ट सीरीज होगी, आप लोगों के लिए मजा आ जाएगा, इसमें विलेन की मोललता कैसे ज्ञात करेंगे ये भी आ जाएगा आपको। प्रैक्टिस के लिए अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं कि प्रैक्टिस, आप वहां से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप कमेंट में पेन कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि कमेंट में से देख करके एक नजर इधर देखो, देखो भाई दिया है, वीडियो थोड़ी लंबा हो गई है, दिया है, क्या दिया है विलेन की मोललता का गणना करना है। क्या कह रहा है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है, 20 ग्राम क्या घुला है NaOH, तो यहां पे लिखेंगे विले का भार या द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 ग्राम है, क्या है 20 ग्राम। एक काम करते हैं विले का अणु भार भी निकाल लेते हैं, विले का अणु भार जैसे सॉल्व कर रहा हूं ठीक बोर्ड में आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर देख करके उसको मजा आ जाएगा, और जब उसको मजा आ जाएगा तो नंबर हुमचाक दे देगा आपको। NaOH, अब यहाँ पे सोडियम का क्या होगा 23, O का क्या होगा 16, इसका क्या होगा 1, टोटल जोड़ लो तो 40 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 440 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है बबुआ, और कुछ नहीं कहना है, कहना यही है कि मोललता बताइए, मोललता। मुझे उम्मीद है कि आपको केवल फार्मूला, इसको तो हम दिखाएंगे WA से, इसको MA से, इसको WB से।
अब ये जो मात्रा है जो दिया हुआ है, ये मात्रा यहाँ ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन वहां किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। तो ग्राम किलोग्राम में ले जाएंगे, 0 पॉइंट बदल लो यहीं, 0.440, ये क्या हो गया, किलोग्राम में हो गया, कि ग्राम। फार्मूला लिख दूंगा तो मेरे उम्मीद के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला लिख देता हूं, वी नो दैट, अब फार्मूला क्या होगा, कैपिटल एम बराबर WA बटा MA गुणे WB। अब आपको करना है क्या है, इसकी मात्रा किलोग्राम वाली यहां रखनी है, WA का मान ये वाला यहां रखना है, और MA का मान ये वाला यहां रखना है। जब इन सब को आप रख करके सॉल्व करोगे तब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.1 इसका आंसर जो आएगा, आप सॉल्व करिए, नहीं आता है फिर हम देखेंगे। ANS आंसर इसका क्या है, 1.136 M, इसका इतना मात्रा मतलब मात्रा कह रहे हैं, इसका आंसर इतना आएगा। आप इसे सॉल्व करिए, वैल्यू सब इतना बता दिया गया कि आपको ये आराम से आ जाएगा, इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लगा लेंगे। नहीं आता है तो आप कमेंट बताइएगा, अगले वीडियो लेक्चर में शुरुआत में पहले इस क्वेश्चन को करा देंगे, लेकिन कमेंट में जल्दी बताएंगे तब वीडियो सीरीज बढ़ जाएंगी, तो लास्ट में बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो लास्ट सीरीज में आपको बताया जाएगा। दूसरा है चीनी के सीरे 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, सीरे का द्रव्य मोललता ज्ञात कीजिए। एक काम करिए, आपका सीरा जो है पूरी मात्रा कितना दिया हुआ, विलायक का मात्रा है 214.2, इसमें से इतनी मात्रा निकालेंगे, इतनी विलयन है पूरा है, सीरा है, इसमें से इतनी मात्रा जब निकाल देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, विलायक प्राप्त हो जाएगा। इतना जो दिया हुआ है, आइए जो आपका है एक पदार्थ अन्य दिया हुआ है। अब जब आप इसमें इसकी फार्मूला लगाएंगे मोललता का, यही WA बटा MA गुणे WB वाला फार्मूला लगाएंगे, आराम से आपको आएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।